जब भी हम कोई भी नया मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसकी खासियत और उसके फीचर्स को देखते हुए खरीदते हैं। उनमें से एक होता है प्रोसेसर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर क्या होता है और उसकी पूरी जानकारी। व्हाट इज़ प्रोसेसर विथ फुल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए जानते हैं प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा में लगी हुई होती है। ये सभी गैजेट्स का एक प्रमुख अंग होता है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच होने वाली गतिविधियों को समझता है। प्रोसेसर हमारे और कंप्यूटर के बीच होने वाली हर एक गतिविधि को समझता है, तब जाकर ही कंप्यूटर हमारी दी गई कमांड को समझ पाता है और उस पर कार्य कर पाता है। जब तक कंप्यूटर हमारी दी गई कमांड को नहीं समझेगा तब तक हम उस पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है और उन दोनों में से एक को हिंदी आती है और एक को जापानी आती है। ऐसे में तभी वो बात कर पाएंगे जब वो दोनों किसी एक भाषा को समझते हो, वरना वो समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ऐसे में उन दोनों के बीच बातचीत करने की एक जरिया बनती है इंग्लिश भाषा, जो कि दोनों समझ पाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह उन दोनों के बीच इंग्लिश से समझने का माध्यम बनी, उसी तरह से हमारे और कंप्यूटर के बीच समझने का एक माध्यम है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर को हमारी दी गई कमांड समझाता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे द्वारा माउस या कीबोर्ड से दी गई निर्देश पर कार्य करता है। इसीलिए प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का दिमाग भी माना जाता है। और जब भी प्रोसेसर की बात आती है तो उसमें कोर भी सामने आता है, जैसे कि प्रोसेसर कितने कोर का है। तो अब हम जानेंगे कि कोर क्या होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कोर क्या होता है। कोर प्रोसेसर की क्षमता को दर्शाता है कि प्रोसेसर कितनी क्षमता वाला है। जैसे कि यदि प्रोसेसर सिंगल कोर का होगा तो वो हैवी काम नहीं कर पाएगा, उसमें सिर्फ एक बार में एक ही काम किया जा सकता है, वरना वो हैंग हो जाएगा। इसीलिए महंगे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप में 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर जैसे अधिक कोर वाले प्रोसेसर को लगाया जाता है, जिससे कि इसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और ये अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखते हैं कि कोर किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोर इस प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है ड्यूल कोर प्रोसेसर, मतलब 2 कोर। दूसरा होता है क्वाड कोर प्रोसेसर, यानी कि 4 कोर। तीसरा होता है हेक्सा कोर प्रोसेसर, यानी कि 6 कोर। और चौथा होता है ओक्टा कोर प्रोसेसर, यानी कि 8 कोर। पांचवा डेका कोर प्रोसेसर, यानी कि 10 कोर। प्रोसेसर का मात्रक गीगाहर्ट्ज होता है, यानी कि इस तरह की जैसे हम पानी को लीटर में नापते हैं उसी तरह से प्रोसेसर को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। दूरी को मीटर, चीनी को किलोग्राम और बिजली को वॉट में नापते हैं, इसी तरह से प्रोसेसर को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। तो जितना ज़्यादा कोर होगा और गीगाहर्ट्ज होगा उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा और उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए लोग अच्छे प्रोसेसर वाले मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर खरीदते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें काम कर पाए। तो अब हम जानते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने वाला कुछ कंपनीज़ के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोसेसर बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसमें से कुछ जो है इस कंपनी मतलब प्रमुख कंपनियां हैं जिसका मैं लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है इंटेल, फिर दूसरा है AMD, तीसरा क्वालकॉम, चौथा इन्वीडिया, पांचवा IBM, छठा सैमसंग, सातवां मोटरोला, आठवां हेवलेट पैकर्ड, यानी कि HP। इन सभी प्रोसेसर में से इंटेल और AMD के प्रोसेसर सबसे अधिक डिमांड किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी प्रोसेसर सबसे अच्छी बनाती है और ये नियंत्रण प्रोसेसर को और बेहतरीन बनाने पे काम करती है। आज के लिए इतना ही। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल